हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। साथियों, आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सेशन को यदि ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि आपके अन्य साथी के पास पहुंच सके, और LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी सब्जेक्ट का यदि क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। साथ ही LGR स्टडी ऐप को डाउनलोड करना आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएँ आपको यहाँ से मिल रही है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए आज के हेडिंग की बात करते हैं, पुरातत्व एवं प्राचीन भारत। वहीं टॉपिक की बात करें, बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। आज का ये हमारा टॉपिक है। अब आइए थोड़ी सी जानकारी हम आपको ऐप के बारे में दे देते हैं। तो इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, इतनी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिल रही है। तो इस ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और प्ले स्टोर से जाकर भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बौद्ध संगीति के बारे में, यानी कि 4 बौद्ध संगीति जो है, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से हम आपके पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि ये बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, इस समय के शासक कौन थे और कब हुई थी, या फिर इनके अध्यक्ष कौन थे। तो आइए फिलहाल हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुई थी। कब हुई थी? अशोक के समय में। तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे, यानी कि आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे। ए इंद्र, बी वरुण, सी अग्नि, डी रुद्र। तो इसका परफेक्ट आंसर ए होगा। आर्यों के युद्ध के देवता जो थे वो इंद्र थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दशराज युद्ध का मतलब आप समझे क्या। ये युद्ध जो हुआ था 10 राजाओं के बीच में हुआ था, और किस नदी के किनारे हुआ था ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ये पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। इसे रावी नदी भी कहा जाता है। रावी नदी को ही पुरुषनी नदी कहा जाता है। इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से प्राचीन वेद कौन है। आपको बता दें सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, इसलिए 28 का करेक्ट आंसर बी ही होगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। ऋग्वैदिक कालीन लोग जो पूजा करते थे वो प्रकृति की करते थे, ना ही विष्णु की, न लक्ष्मी की, न शिव की। तो बी इसका भी परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ऋग्वैदिक समाज था। ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार का था। पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, पत्नी प्रधान था, या फिर इनमें से कोई नहीं था। आपको बता दें ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। वहीं ऋग्वेद की बात करें, आइए थोड़ी सी चर्चा हम ऋग्वेद के बारे में भी कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1017 सूक्त और मंत्र की बात करें तो 10,600 मंत्र, इतने मंत्र इसमें वर्णित हैं। इसका परफेक्ट आंसर जान लेते हैं कि ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार का था। तो ये समाज जो था पितृसत्तात्मक था, इसलिए ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वेद का अर्थ क्या होता है। तो वेद का अर्थ जो होता है वो ज्ञान होता है। इसका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो उल्लेख मिलता है वो शूद्रों का मिलता है, इसलिए डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि सेशन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। हमने आपको अभी बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1017 सूक्त और मंत्रों की बात करें तो 10,600 मंत्र हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद माना जाता है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो मंडलों की संख्या जो है वो 10 है। सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो आपको बता दें जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे, और सबसे लास्ट कौन थे, महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और सबसे लास्ट भी थे।
सबसे फर्स्ट ऋषभदेव और लास्ट महावीर स्वामी। तो 20 का परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? सर्वमान्य मत के अनुसार यानी कि सबका मानना क्या है कि कहाँ का निवासी जो था वो आर्य था। आपको बता दें कि 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो मध्य एशिया होगा। मध्य एशिया के निवासी आर्य थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? उपनिषद जो है वो किस प्रकार के ग्रंथ है? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या फिर दार्शनिक? आपको बता दें कि उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है, इसलिए डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? निम्नलिखित जो आपके सामने वर्ण है, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, इनमें से किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं दिया गया था? वो शूद्र को नहीं दिया गया था। डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। और फिलहाल में लगभग भी ब्राह्मण ही इस संस्कार को करते हैं। तो ए इसका क्या होगा, सॉरी डी इसका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वक्जो कोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? वक्जो कोई नामक स्थान जो है वो एशिया माइनर में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया माइनर। अब आप कहेंगे कि एशिया माइनर क्या है? एशिया माइनर ईरान का एक बहुत बड़ा पठार है, प्रसिद्ध पठार है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। एशिया माइनर के बारे में भी आप समझ चुके होंगे, तो अब जल्द से लाइक कर दें। प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ? प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण जो हुआ था वो किस काल में हुआ था? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, प्राक मौर्य काल में या फिर मौर्य काल में? तो आपको बता दें कि प्राक मौर्य काल में द्वितीय शहरीकरण हुआ था प्राचीन भारत में। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 40 हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? आपको बता दें बौद्ध धर्म से हीनयान और महायान का संबंध है। हीनयान के अनुयायी जो हैं वो पाली भाषा का प्रयोग करते हैं। पाली भाषा में इनका सब कुछ होता है, लिखाई पढ़ाई। वहीं महायान की बात करें तो ये संस्कृत भाषा को अपनाए हुए हैं। वहीं बात करें इनके क्षेत्र की तो हीनयान का क्षेत्र जो है वो दक्षिण एशिया माना जाता है। दक्षिण एशिया में इनका वर्चस्व है। और महायान की बात करें तो उत्तर भारत में इनका वर्चस्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किससे नष्ट कर दिया? यानी कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे किस शासक ने नष्ट कर दिया? तो आपको बता दें इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो शशांक, यानी कि ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। शशांक बंगाल का हिंदू राजा था और इन्होंने गौड़ राज्य की स्थापना की थी। किसकी? गौड़ राज्य की स्थापना की थी। ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, आचार संहिता या फिर संघ का गठन? तो आपको पता होगा कि धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को कहा जाता है, इसलिए बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्त हुई? महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका परफेक्ट आंसर होगा रिज्जू पालिका। महावीर स्वामी को रिज्जू पालिका नदी के किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? बौद्ध धर्म को सबसे अधिक संरक्षण प्रदान करने की जब बात आती है तो कुषाण वंश की आती है। और कुषाण वंश के राजा कनिष्क जो थे, कनिष्क, इनके द्वारा सबसे अधिक बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो इसलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? शुंग, कन्नव, इंडो सातवाहन, सॉरी इसमें से कोई नहीं होगा। कनिष्क, यानी कि कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के राजा थे और इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? कुषाण। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? आपको बता दें सांची का स्तूप जो है अशोक द्वारा बनवाया गया था। और कब बनवाया गया था? 3री सदी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया गया था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्तूप का मतलब क्या होता है। स्तूप में महात्मा बुद्ध के प्रयोग किए गए वस्तु, उनकी अस्थियां को रखा गया है और बहुत बड़ा टीला बना दिया गया है, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर होगा अशोक।
बहुत सारे स्तूप मिले हैं, सिर्फ सांची के स्तूप ही नहीं मिले हैं भारत में। अब आगे बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता जो थी वो कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, शिकारी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, और इसके बाद जो आई थी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी। तो 46 का ए परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न है कौन कौन? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 त्रिरत्न है महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया। तो क्या हो जाएगा? 47 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? आपको बता दें त्रिपिटक जो है वो जैन धर्म से संबंध रखता है, और इसमें 3 पिटक है। सबसे पहला है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। तो इसलिए इसका परफेक्ट आंसर ए होगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं बिल्कुल डिटेल से LGR स्टडी ऐप के बारे में। तो सबसे पहले तो किसी भी फैकल्टी का, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इस किसी भी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का इस ऐप में आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि जब आपकी तैयारी लगभग पूरा हो जाएगा तो ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे जो इसी ऐप पर लिए जाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लिए जाएंगे। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें, चाहे आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं या फिर दिए गए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐप को इंस्टॉल अवश्य कर लेंगे। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जो कि LGR स्टडी के नाम से, यहाँ से आपको सभी क्लास का PDF मिलता रहेगा और भी जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। और इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और LGR स्टडी का जो वेबसाइट है www.lgrstudy.com, यहाँ विजिट करके आप बहुत सारी पढ़ाई से संबंधित हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।